हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम गए थे गांव यानी कि मेरी ससुराल, क्योंकि किट्टू के यानी कि रोशिता के नाम की पूजा बोल रखी थी, वही हमें करानी थी। तो इसलिए हम गए थे गांव में पूजा के लिए, और ये सभी पिक्स वहीं की हैं। तो मैंने सोचा पहले थोड़ी पिक्स लगा दूँ। तो उस दिन हमें पूजा करने से एक दिन पहले शाम को जो है निशान रखा जाता है, उसके लिए कढ़ी चावल बनते हैं। अपने जो भी आसपास के रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उन्हें सभी को बुलाया जाता है। तो और उसमें कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है, और साथ ही साथ चने की दाल और कटे हुए कच्चे प्याज, चने की दाल भीगे हुए कच्चे प्याज का भोग लगाया जाता है। दैन ये सभी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो ये पूजा होती है एक दिन पहले रात को, और उसके लिए निशान खड़ा किया जाता है जो कि नीले घोड़े वाले का होता है, यानी कि झारवीर गोगा का। आपने सुना भी होगा। किस किस के यहाँ ऐसी पूजा होती है मुझे ज़रूर शेयर करें। एंड देन उसके बाद रात के टाइम ये जो होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मोरपंख वाला जो डंडा है, इसे ही निशान बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पर इस तरीके से रखा जाता है सभी सामान के साथ में। ये एक दिन पहले होता है, और आस पड़ोस के सभी लोग आते हैं इसे पूजा करने के लिए। इस पर कुछ विशेष सामान की पूजा होती है, जैसे भीगे हुए चने की दाल, कटा हुआ प्याज एंड मीठे कुछ आटे के और चीनी से मीठा कुछ बनाया जाता है, जिन्हें फल बोलते हैं। वो सब भी बना लिया था हमने। साथ ही साथ कढ़ी चावल इसमें स्पेशल होता है कि उसी का ही भोग लगता है। तो यहाँ पर पंडित जी बुलाए थे हमने, आ गए थे पूजा के लिए। यानी रात को यहाँ पर तैयारी होती है, और पूरा रात ये दिया जो है वो जलना होता है। ये बुझना नहीं चाहिए। ये दिया अखंड होता है जो कि सुबह तक जलना होता है। तो यहाँ पर पूजा स्टार्ट हुई थी। सभी ने धीरे धीरे करके पूजा शुरू की थी। और ये कपड़ा होता है जो कि इस निशान के ऊपर बांधा जाता है, 2 मीटर का कपड़ा। किस किस की यहाँ पर ऐसी पूजा होती हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ज़रूर। तो हम 2 दिन के लिए गए थे स्पेशली इसी पूजा के लिए, वो इन्हीं दिनों में होती है। तो यहाँ पर ये छोटा सा ही लाए थे, क्योंकि किट्टू को उठाना था, रोशिता को। तो और वो बहुत छोटी है अभी, तो बहुत ज़्यादा वज़न वाला नहीं ला सकते थे। तो इसलिए मेरे हस्बैंड बहुत देखकर बहुत छोटा सा डंडा लेकर आए थे, ताकि वो अच्छे से कैरी कर सके, उठा सके उसे। तो यहाँ पर कुछ विधि विधान से पूजा होनी थी, जो कि पंडित जी ने करा दी थी। और आस पड़ोस के लोग भी इसमें सब अपने घर से आटा लाते हैं, चीनी लाते हैं, और प्रसाद वगैरह जो भी चढ़ाना होता है सभी एक एक करके पूजा करते हैं, यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो बहुत ही मान्यता होती है इस चीज़ की। ये बोला जाता है अगर आप किसी काम को लेकर बोलते हैं और वो पूरा हो जाता है, तो आपको ये करना ही होता है। ऐसा रूल है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत देर पूजा हुई थी, एंड देन सभी पड़ोसियों ने भी, जो भी रिलेटिव्स वगैरह थे, पास पड़ोस के लोग थे, सभी ने यहाँ पर इसके साथ इसकी पूजा की थी। यहाँ पर भोग चढ़ाया था, और तिलक वगैरह किया था। जो भी प्रसाद लाए थे वो भी सभी यहाँ पर चढ़ा दिया था। तो सबसे पहले घर वालों की हमने कर ली थी पूजा। उसके बाद एक एक करके सभी लोगों ने पूजा की थी। हमने इससे पहले भी करीब 2-3 साल पहले भी किया था। नितिन के लिए हम आए थे, जो मेरी नंद का बेटा है, उसके लिए हम आए थे ऐसी पूजा करने। उस टाइम हमारा घर भी नहीं बना था, कच्चा घर था, और मैंने व्लॉग भी बनाया था। अनफॉर्चुनेटली वो मैं शेयर भी नहीं कर पाई, और मेरी वीडियो क्लिप्स जो थी वो भी डिलीट हो गई थी। तो मैंने सोचा इस बार मैं बनाती हूँ और अच्छे से दिखाऊँगी भी किस तरीके से होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी पूजा हो गई थी। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर से सामान लेकर आए थे। बहुत ही ज़्यादा, मैंने जैसा कहा कि इसकी मान्यता होती है, बहुत मानते हैं इस पूजा को लोग। तो यहाँ पर सब लोगों ने एक एक करके पूजा की थी। मैंने यहाँ पर ढोल वाले को भी बुला रखा था। तो आप देख सकते हैं वहाँ ढोल वाला खड़ा हुआ है। इसके बाद पूजा करने के बाद सब लोगों ने खाना वाना खाया था। खाने वाने की क्लिप मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरे पैर में भी बहुत ज़्यादा पेन है डिस्क स्लिप की वजह से। और तो यहाँ पर पूजा करने के बाद सबने पहले खाना वाना खाया था, और फिर ढोल वाला आया था तो काफ़ी डांस भी किया था।
यहाँ रात के टाइम गीत गाए जाते हैं, तो यहाँ पर गीतों में डांस हो रहा था। ये स्पेशल लक्की का डांस भी दिखाने के लिए हमने वीडियो शूट की थी। तो आपको कैसा लगा लक्की का डांस वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आ गई है मेरी किट्टू, ये बहुत डांस करती है। इसके बाद ये है सुबह का टाइम। अब मॉर्निंग हो गई थी तो यहाँ पर सब काम हो गया था, तो हमने सोचा चलो पूजा की वीडियो बनाऊं, क्योंकि सुबह के टाइम वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा था जब हम पूजा स्टार्ट करेंगे तभी से बनाऊंगी। घर का काम हम करने के बाद जल्दी जल्दी पूजा स्टार्ट की थी। तो ये देख सकते हैं किट्टू को मैंने जल्दी से रेडी कर दिया था, और ये यहाँ पर इसने उठा लिया है अपना निशान, जिसे कि निशान बोलते हैं। और यहाँ अब हमें जाना था, पहले हमें गांव के मंदिरों में जाना है। उसके बाद ये स्पेशल एक जगह चढ़ाया जाता है, झारवी गोगा जिसे बोलते हैं, झारवी गोगा के नाम से ये निशान जो होता है चढ़ाया जाता है। नीले घोड़े वाले का निशान होता है ये। तो ये किसी स्पेशल मान्यता के लिए अगर आप रखते हैं तो उसके बाद ये चढ़ाया जाता है। ये मेरे हस्बैंड हैं, साथ में काफ़ी सभी लोगों की। इसके बाद मैंने वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, तो सभी ने किट्टू के साथ एक एक करके फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। तो ये भी हमारे घर फैमिली के ही हैं, दोनों बच्चे भी। तो यहाँ पर हमारी फैमिली फ़ोटो हो गई थी। तो इसके बाद सभी ने किट्टू के साथ फ़ोटोज़ क्लिक की। यहाँ मैंने किट्टू की स्पेशल अलग सी फ़ोटो क्लिक की, बहुत ही अच्छी लग रही थी ये उठाने के बाद। तो मैंने सबकी एक एक दो दो पिक्स क्लिक की, ताकि पता भी रहे और याद के तौर पे भी होती है कि फ़ोटोज़ सभी लोग क्लिक कराते हैं। तो यहाँ पर सबकी फ़ोटो क्लिक करने के बाद जो है हम लोग पूजा के लिए हमें निकलना था, क्योंकि हमें आगे भी जाना था, जो कि थोड़ा सा दूर है, जहाँ पर हमें स्पेशल पूजा होती है इसकी ही। तो वो थोड़ा आधा घंटे की या 10 से 15 मिनट की दूरी पे था। तो इस बार हमारे साथ चंचल भी गई थी। तो यहाँ पर हम निकल लिए थे घर से, और कुछ सामान लेना था पूजा वूजा के लिए, वो भी हमने ले लिया था। दैन हम घर से निकल गए थे पूजा के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास में ही मंदिर था, हम वहाँ गए थे, सबसे पहले निकले थे। सुबह भी ढोल वाला आ गया था, पर इस टाइम किसी ने नाच गाना नहीं कर पाए। बस सबको ये था कि जल्दी से हम यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि बारिश का मौसम भी था, तो बारिश भी हो जाती कुछ। इसके बाद हम निकले थे पूजा करने के लिए। तो ये घर के सबसे पास का मंदिर माता रानी का मंदिर है ये। तो यहाँ पर सिर्फ हमने ही जाकर पूजा कर ली थी, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें मुड़कर वापस नहीं आना होता, तो हमें दूसरे रास्ते जाना था निशान को लेकर। तो इसलिए यहाँ पर पूजा और भोग मैंने ही लगा दिया था, थोड़ा बहुत भोग लगाना था जो भी। तो क्योंकि किट्टू को वापस घूमना नहीं था, तो उसे वहीं पर खड़ा रखा था, क्योंकि हमें उसी रास्ते से कहीं और जाना था। इसलिए यहाँ की पूजा ख़त्म करने के बाद हम वापस गए थे और आगे की तरफ। ये हमारा पहला मंदिर है जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास में है। इसके बाद यहाँ पर हम घर के पीछे की तरफ आए हैं। ये खेतों में से होकर हमें जाना था। यहाँ पर यहाँ आप देखेंगे छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं, उस तरीके का कुछ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ जाना था पूजा करने के लिए, और जल्दी से हम यहाँ से जब हम निकले थे, घास भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी थी। इतना कभी होता नहीं है, पर इस बार काफ़ी बड़ी थी, जैसे कि यहाँ की कटिंग नहीं की हो। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सारा कच्चा रास्ता था, और सभी लोग नंगे पैर गए थे। जहाँ पर भी जाना था नंगे पैर ही जाना था। तो एक और रास्ता था दूसरी तरफ से, बट हमें पूजा करनी थी, तो हमें यहाँ झाड़ियों के बीच से ही निकलना पड़ा। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर हमें पूजा करनी थी। तो वहाँ पर पूजा करने के लिए मैं, मेरे हस्बैंड और मम्मी हाँ और किट्टू और ये मेरी जेठानी हैं दोनों, तो ये भी गई थी। और यहाँ पर पूजा करने के बाद हम आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा लग रहा था। काफ़ी घास वगैरह हो रखी थी इधर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है छोटा सा मंदिर, और इसकी यहाँ पर हमें पूजा करने के बाद आगे जाना था। यहाँ भी हमने थोड़ा बहुत प्रसाद चढ़ाया, भोग लगाया, और उसके बाद हम निकले थे आगे की तरफ। तो लो भाई, यहाँ की पूजा करने के बाद हम आगे निकले थे, और क्योंकि हमारे दूसरी तरफ एक और मंदिर था, तो उसकी जगह पंडित जी ने बोला कि हमें मुड़कर नहीं जाना, तो आप यहीं पर ही पूजा कर दो। दैन हम आगे चल दिए थे। उसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर और जाकर एक और मंदिर था। काफ़ी सारे पास पास में मंदिर थे, जो कि हमें सभी जगह पूजा करते करते हुए जाना था।
तो एक एक करके हमने सभी मंदिरों में धूप लगाई थी। अभी मैं यहाँ का भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर भी है ये वाला मंदिर, और ये मंदिर है, एक ही चीज़ का मंदिर है। मैं काफ़ी दिनों में आती हूँ, इसलिए इतना ज़्यादा पता नहीं है अभी मुझे। तो ये मंदिर है आई थिंक काली माता का। पता नहीं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने भोग लगाया। ये काली माता का मंदिर है। और यहाँ पर भी हमने चने का और हलवा बनाया था मैंने सुबह सुबह उठ के प्रसाद, तो उसका भोग लगाया है। और जो हमने चने की दाल और प्याज लाए थे उसका भोग लगाया। यहाँ पर भी भोग लगाने के बाद हम निकले थे यहाँ से। उसके बाद हम पहुँच गए थे दूसरी जगह। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर भी पहुँच गए। और यहाँ पर पूजा करनी है हम सभी को वो धोक मारनी होती है, जो कि चने की और प्याज की होती है। तो यहाँ सभी लोगों ने पूजा की थी, जो भी गए थे, दूसरे भी सभी लोग। तो यहाँ पूजा करने के बाद हम गए थे मंदिर में, जो कि गांव का मंदिर है, बड़ा मंदिर। हम आ गए हैं मंदिर में। सबसे पहले यहाँ शिव जी के मंदिर में आए हैं, शिव जी को जल चढ़ाया। यहाँ पर हमने भोग वगैरह प्रसाद चढ़ाया और अच्छे से किट्टू को आशीर्वाद दिलाया, निक्की को दिलाया। और इसके बाद हम गए हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी कभी सामने ही हैं, तो हम वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर गए। वहाँ पर भी भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद अच्छी सी पूजा की। तो यहाँ पर हम आ गए जहाँ पर देवी पितरों की पूजा होती है। वो थोड़ी आगे चल के था, तो इसलिए पंडित जी ने हमसे मंदिर के पास ही पूजा करा दी, सभी देवी पितरों के नाम की, सभी चीज़ों के नाम की, जो भी होता है सभी के नाम की एक ही जगह पर इकट्ठे पूजा करा दी थी। तो यहाँ सभी ने की थी। उसके बाद ये हलवे का प्रसाद जो मैंने बनाया था, यहीं पर सारा हमें बांट देना होता है, घर पर वापस नहीं ले जाना होता है। थोड़ा बहुत बचा होगा तो ले जा सकते हैं आप, अदरवाइज़ यहीं पर सबको पहले कंजकों को देना है, उन्हें दक्षिणा भी देनी है, देन ये प्रसाद यहीं पर बांट दिया था सभी को। प्रसाद बांटने के बाद हम गाड़ी में बैठ कर आए थे, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा आधा घंटे 15 से 20 मिनट की दूरी पर था। तो वहाँ पर मेला भी लगा था, इन दिनों वहाँ मेला भी लगता है। और ये है गोगा जारवीर का मंदिर, जहाँ पर कि निशान चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भीड़ होती है यहाँ पर भी। और ये हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। हालांकि हमें यहाँ पर कुछ देर रुकना पड़ा था, क्योंकि हम यहाँ पर जो प्रसाद लाना था वो घर पर ही भूल आए थे, तो किसी को लाने भेजा था। इसके बाद आप देख सकते हैं ये अंदर 3 मूर्तियाँ रखी हुई हैं, सामने बीच में एक और साइड में, देन उसकी साइड में एक। और यहाँ पर सभी जगह पूजा करके करीब यहाँ पर 6-7 जगह पूजा करनी थी हमें, तो थोड़ा टाइम लग गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं इतने लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये मंदिर के पीछे की तरफ एक मंदिर था, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ थी। और यहाँ पर काफ़ी देर में नंबर आया था। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद हमारी पूजा हो गई थी पूरी। निशान यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने सारे लगे हुए हैं, बड़े बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सभी यहाँ चढ़ा देते हैं और इससे हमारी पूजा जो है वो पूरी हो जाती है। तो ये किट्टू बैठी थी पापा के ऊपर चढ़ के अपने, क्योंकि यहाँ पर नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी पत्थर थे। तो ये हो गई है हमारी पूजा। हम आ गए थे मंदिर के अंदर। तो यहाँ की पूजा बस 5 से 10 मिनट के अंदर हो गई थी, जो पीछे मंदिर था जैसा कि मैंने बताया। और यहाँ पर भी हमने थोड़ी बहुत देर में पूजा करके हम घर की तरफ चले गए थे। तो हम यही पूजा करने के लिए गए थे गाँव में। इस बार मैं थोड़ी बहुत फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। ये लक्की और रिक्की की वीडियो मैंने जो रैंडमली शूट की थी, तो मैंने सोचा इसे भी बीच में डाल देती हूँ। एंड ये देख सकते हैं दोनों शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये था मेरा ब्लॉग। कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप भी इस तरह की पूजा को जानते हैं तो मुझे भी कमेंट करके बताएं। पूरा डिटेल में मैं नहीं जानती, फिर भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।